कि तो बातें जी कह देते हैं उपलब्धयो भगवान दुर्लभम प्रियदर्शन। हे नंद, कैसे तुम यहाँ चले आए? अरे भाई, क्या आवश्यकता थी? बताए भाई कि महाराज कंस टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए बुलाए हैं, वही हम देने आए हैं। अरे हम, लेकिन हम कह रहे हैं जितना जल्दी हो यहाँ से निकल जाओ। पता नहीं क्यों बायां अंग हमारा फड़क रहा है, ऐसा मानो लग रहा है तुम्हारे गोकुल के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। आप तो नंद मामा सोचे, अरे ऐसा कैसे हो सकता? हम तो कुशल क्षेम देख के आए, सब लोग खुशी मना रहे, नाच रहे, गा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मेरा मन कह रहा है अब जाओ। नंद बाबा वासुदेव से गले मिले, उसके बाद मिल करके तुरंत चल दिए। इधर कंसे प्रतिघोरा पूतना बाल घाटे शिशु चारम पगनि पुरा ग्रामम ब्रजादिशु। पता चल रहा है पूतना अपना सुंदर रूप बना करके, मोहनी स्वरूप बना करके पहुंच जाती है। कहाँ पर? गोकुल में। भगवान जब देखे तो समझ गए कि यह जिनके घर पे जाएगी उनके घर पे बालक की हत्या कर देगी। इससे बढ़िया है पहले इसको अपने यहाँ बुला लिया जाए। कैसे बुलाया जाए? भगवान क्या करते हैं? रोना शुरू करते हैं, चिल्ला चिल्ला के रो रहे। इधर पूतना इतना सुंदर रूप बनाई थी, इतना सुंदर रूप बनाई थी, इतना मनोहर रूप बनाई थी, सोना चांदी से पूरा शरीर पूरा गढ़ुआ रहे। ऐसे बालकृष्ण भगवान की जय हो। पूतना के देख के लोग आकर्षित हो जाए, स्त्रियों में चर्चा बन गया। हाँ, अब कोई स्त्री अगर रिश्तेदारी में देख लिया जाए, अगर रिश्तेदारी में कोई आ गई बात, 4-10 लोग आए बाटे, वही में कोई ज्यादा अगर गाना वाना पहले हो तब देखा तका गई केकर मेहरारू होखिन हो बाबू, कहाँ होखिन दादा, केकर रिश्तेदार होखिन हो। अरे हमारा दादा देखा था टेक होगी एक मंगल सूत्र ना आता था, इनकी टिट हुआ, ये जो इतना बड़ा थी, इतना बड़ा थी, इतना बड़ा है। तब तक काने झुमका पहुंच गए ले जने। अरे हे ते देखबी हो कानून झुमकवा, क्योंकि 1 तल्ला नहीं, 2 तल्ला नहीं, अरे 6 तल्ला पहले बाकी। यानी कि पूतना के रूप देख के स्त्री लोग वर्णन कर रही हैं और देख के मोहित भी हो रही हैं। अरे राम, इनके पति क्या करत हुई है? कमर के करधन देखा और पांव के भजन देखा, यानी उनके रूप का वर्णन कर रही हैं और आकर्षण भी पड़ रहा है, लोग देख भी रही हैं। आज जो एक बार देखे तो पूतना के पास सम्मोहनम विद्या, सम्मोहन जानता नहीं, बस अपने तरफ ने आकर्षण के लिए वही खड़े रह जा। कहाँ पहुंचती है? भगवान कृष्ण के द्वार पर। उस समय भगवान कन्हैया जी दूर रो रहे थे, तब तक माता यशोदा जी उनके अपने गोदी में उठा के लेके बाहर आती हैं। तब ये वहां पर यशोदा मैया खिलाई रहे थे, रोहिणी जी पहुंच गई। रोहिणी जब देखती है तो पूछ पड़ती, अरे दीदी कहाँ हो गया बच्चा के, काहे लाला इतना जोर जोर से रो रहा है? यशोदा मैया कहे कहाँ करें, हम कब्बे से इसको खिला रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन पता नहीं काहे रो रहा है। दीदी जरा देखियो तो कहाँ हो गया है। यशोदा मैया के हाथ से रोहिणी जी के हाथ में आ गए, लेकिन तब भी रोना वही है। अब यशोदा मैया उनका काम करने चली गई, रोहिणी जी उनके खिलाते पुलाते द्वार पे आ गई। अब इतने में पूतना को पूरा कंफर्म हो गया कि बालक रो कहाँ रहा है। पूतना सीधे पहुंचती है भगवान के द्वार पे, जहां कन्हैया जी चिल्ला चिल्ला के रो रहे। अब पहुंचती है, डायरेक्ट पहुंच के रोहिणी जी से कहती है, अरे बहन क्या बात है, लाला आज इतना जोर से काहे को रो रहे हो? अब रोहिणी जी जब नजर घुमा के देखी, अब तो वो आश्चर्य न करी, राम राम ये कौन सी स्त्री भैया, अभी तो इतना लोग आए, महोत्सव था, सब खुशी मना रहे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं आया। ये कहाँ से आई है? कौन स्वर्ग से चली आई है? और हमें कह रही है, अरे बहन
हमार कौन बहन ऐसा बाटे सोच रही है, कौन सी ऐसी बहन है, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। तब तक वो समझ गए कि ये सोच रही है ज्यादा। अरे आप नहीं पहचानेंगे बहन, बहुत सदियों के बाद में हम आ रही ना, इसलिए आपने लाला को क्या हो गया, इतने में जब इतनी बात बोली कि आप नहीं पहचान पाएंगे, हम बहुत दिनों के बाद आ रही है, तो इतने में अपना माया वो रोहिणी जी पे चला देती है और रोहिणी जी भी आकर्षण में आ जाती है। पूछ बढ़ती है, काहे लाला रो रहे, जरा हम भी लाइए देखे तो। रोहिणी जी सम्मोहनम विद्याम संपूर्ण से, उनके सम्मोहन विद्या लगा है, तुरंत हाथ से हाथ में दे देती है, लाला को लीजिए। और जैसे लाला हाथ में आए, हाथ में आते ही पूतना मौका पा गई। अब मौका पाते ही अपना स्तन पकड़ा देती है जिसमें जहर लगा के आई थी। अब जैसे स्तन पकड़ाई, लागे पियन कृष्ण कर चोरी, लागे करावन छोड़ा सोरी। भगवान दोनों हाथ से पकड़ के स्तन का पान कर रहे हैं। अब उतने में उसके अंग प्रत्यंग में बड़े जोर से दर्द होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान उसके प्राण पखेरु सहित खींच रहे थे। पता चला क्या, पूतना चिल्ला रही है, छोड़ दे हमें, छोड़ दे। मोहनी विद्या और मायावी रूप बना के गई थी। और जैसे भगवान स्तन का पान शुरू किए, भगवान के सामने माया ना चला, पता चला उसका मायावी रूप जो था वह तुरंत खत्म हो जाता है। सामुंचतम तस्वा, महाभयंकर रूप आ गया। एक हाथ में पकड़ करके चिल्ला रही है और पूरे गोकुल में दौड़ रही है। बताएं आपको, अगर दर्द होने लगे शरीर में तो चैन नहीं रहा। अच्छा, और दर्द होने लगी तब ये मना करे कहाँ चल जाए कि ठीक हो रहा से, या तो ठीक हो जाए या तो भगवान पढ़ने में लेने से बढ़िया। तो पूतना का भी वही हाल है, पूतना जोर जोर से चिल्ला के रो रही है और करे छोड़ दे हमें, लेकिन भगवान नहीं छोड़ रहे हैं। पता चलता है क्या, पूतना का विशाल शरीर जब हो गया तो लोग सोचे लगले ही क्या हो गया। पता चला भगवान लेकिन समझ गए, अगर इसका शरीर हमारे गोकुल के ऊपर कहीं गिर गया तो गोकुल के सारे घर द्वार पेड़ पौधे टूट जाएंगे, कितने लोग का प्राणांत हो जाएगा, मर जाएंगे। इससे अच्छा है अब इसको कहीं दूर लेके जाएगा। पता चलता है क्या, भगवान कन्हैया जी उसके शरीर में जितना दर्द दिए दौड़ रही थी, दौड़ते दौड़ते पता चला महाराज कंस के आम का बगीचा सा 7 कोस का बगीचा, पता चला उसी बगीचे में जाके पूतना गिरती है धड़ाम से। और जैसे गिरी धड़ाम से पता चलता है उसके गिरने मात्र से शरीर से पूरा पेड़ पौधा जितना था सब त्राक त्राक टूट गए। इधर सामुंचतम माले ब्राह्मणिं निमिन्यया मानखिलम जीव मरणितया। जैसे गिरती है तो पता चला क्या, वृद्धा नेत्रो चलो भुजो मुहुः स्वपन्नम गात्रम वेरोदया। पूतना की आंख फट से बाहर निकल जाती है, आंख निकल गई, उसके प्राण पकड़े निकल जाते हैं। और पता चलता है जैसे आंख निकले वह पूतना रक्त में लथपथ होकर के प्राण छोड़ देती है। वृंदावन विहारी की जय हो। पता चला जितना मोहन विद्या, जब प्राण निकला मोहन विद्या सबका खत्म। अब सब लोग दौड़ पड़े रोहिणी जी का दिन, अरे कन्हैया कहाँ गया, यशोदा माई सुन कन्हैया। अब धीरे धीरे सबके पता कन्हैया कहाँ है। भागे भागे पहुंचे जहां पर आवाज आई, तो भाई रूप छोटा है ना, 7 कोस के रूप बा, तो 7 कोस के रूप मतलब तो भाई भयंकर हो गए करे। अरे इतना भयंकर था, उसके जो पेट थे, पेट एक पोखरा के समान लग रहा था कि खूब बड़ा पोखरा खोदाएगा। नाक जो था, नाक के जो छिद्र थे मानो जैसे लग रहा था कोई गुफा का रास्ता है। पूतना के शरीर के वर्णन कर गया। इधर में नंद बाबा पहुंच गए। नंद बाबा पहुंचे तो सब लोग अब
जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ के जाती हैं, देखती हैं भगवान कन्हैया जी वहीं के वहीं हैं, स्तन पकड़े हुए हैं, अब पकड़ के स्तन पान कर ही रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ के उठाती हैं, उठा के लेके आती हैं और ला करके मैया क्या करती है, उनको स्तन पान कराती है। ले आकर के गौआ माता के पूंछ का झाड़ लगाती है कि जो ग्रह गोचर से उतर जाए। देखिए गौ माता के पूंछ का झाड़ लगना मतलब बहुत बड़ा ग्रह कटता है। या पूंछ एक झाड़ लगवा दे, पता चलता है क्या, नंद बाबा है, सब लोग नंद बाबा से सारा हाल खबर बताए, बाबा ऐसे ऐसे हो गया, देखिए इतने विशाल राक्षसी आई। नंद बाबा देखिए कहीं भाई क्या किया जा, तो पता चला जितना आम का वृक्ष था, आम का जितने भी पेड़ टूटे थे सब वही आम के लकड़ी को भी इकट्ठा कर दिया गया, इकट्ठा करके